दोस्तों, वंदे मातरम। इंसोम्निया मीनिंग जिस इंसान को स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है, नींद आती ही नहीं है और कई कई दिन बीत जाते हैं। अगर आती भी है कहीं तो थोड़ी सी एक नैप, जैसे कि मान लीजिए 5 या 10 मिनट के लिए छोटे छोटे नैप्स आते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से। तो जब हम इस रोग के बारे में बात करते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि निद्रा संबंधित रोग, और जिसके बहुत सारे प्रकार हैं। और इंसोम्निया की अगर हम बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही इसका समाधान उपलब्ध है, क्योंकि मैंने ऐसे अक्सर कई लोगों को देखा है जो आयुर्वेदिक सॉल्यूशन तक भी ले चुके हैं, जिसमें कि अश्वगंधा, ब्रह्मी बूटी, उसके सेवन के बावजूद भी वो लोग इंसोम्निया डिसऑर्डर से बाहर नहीं आ सके हैं। और मेडिकल साइंस में तो इसका ट्रीटमेंट एक ना के बराबर है, बिकॉज़ मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती हैं जो माइंड को सुन कर देती हैं। आप कहीं ना कहीं डिजीनेस में चले जाते हैं। लेकिन कब तक? अगर आप मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ दिन तो आप ठीक रहेंगे, नींद भी आएगी, लेकिन उसके बाद वही दवाई काम करना बंद कर देगी। आज मैं कुछ ऐसे केसेस भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से एक 18 वर्ष के एक पर्सन, जातक, जिन्हें 18 वर्ष से इंसोम्निया की दिक्कत थी और वो 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए और बहुत ही साउंड स्लीप आती है आज उन्हें, शांति से सोते हैं और बहुत ही लंबी निद्रा। देखिए दोस्तों, जिसको इंसोम्निया की दिक्कत है, ये तकलीफ़ वही समझ सकता है। या आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए कि जिन लोगों को नींद पूर्ण तरीके से नहीं आती है, कम आती है, टूट कर आती है, फिर भी वो लोग अपनी दिनचर्या चला ही लेते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। क्योंकि एक हेल्दी शरीर वही है जिसमें कम से कम 24 आवर्स में 3.5 से 4 घंटे एक लंबी निद्रा का एहसास किया हो। क्योंकि जब आप 3 से 4 घंटे एक वन शॉट में लंबी निद्रा का एक आनंद लेते हैं तो आपके लिए रेस्ट 20 आवर्स, 20 घंटे, बहुत ही बेहतरीन आप उसमें काम कर सकते हैं। आप खुश रहते हैं। आप ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्तेदारी, कहीं काम, बिजनेस, ऑफिस, पर्सनल लाइफ, आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कोई भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आती हैं तो आप उनसे पार पा ही लेते हैं। लेकिन इंसोम्निया वाले लोग, अक्सर मैंने देखा है कि यही इंसोम्निया वाले लोग अचानक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। बाइपोलर डिजीज़ भी उनको अटैक करना शुरू कर देती है, एकेंट्रिकनेस, एंड कई बार फिट्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं एक वक्त के बाद। बहुत सारे और भी रोग हैं, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से सोएंगे नहीं, निद्रा पूर्ण नहीं होगी, तो स्टमक का रोग तो ये है ही, इसका ब्रेन से भी कनेक्शन है, जिसमें कि लीवर, किडनी, पैंक्रियास और भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहते हैं। सो आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर इंसोम्निया होता क्यों है। कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, और कुंडली से कैसे एक ज्योतिषी पहले ही डायग्नोस कर सकता है, फोरकास्ट कर सकता है कि किस इंसान को इंसोम्निया की दिक्कत होने वाली है। जैसे मैं भी कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ, कई छोटे बच्चों की कुंडलियाँ भी आती हैं बनने के लिए या एनालिसिस के लिए, तो हम कुंडली देखकर पहले ही फोरकास्ट कर देते हैं कि आयु के किन वर्षों में इंसोम्निया की दिक्कत होगी या आजीवन दिक्कत होगी, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वो सॉल्यूशंस पहले ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं ताकि जातक को पूरी ज़िंदगी इस रोग से परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी इंसोम्निया से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनका क्या? जैसे कॉम्बिनेशन भी मैं बताता हूँ आपको कि जिन लोगों की कुंडली में वाटरी साइन एंड एयरी साइन अच्छे प्रभाव में होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उन लोगों को इंसोम्निया की दिक्कत नहीं आती, बहुत ही साउंड स्लीप वो सोते हैं। बल्कि वाटरी साइन अगर आपके स्ट्रेंथन है तो आपको एक बेहतरीन निद्रा, वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार निद्रा ले सकते हैं, जब आप चाहें सो सकते हैं आप। कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे जैसे भी कह सकता हूँ, कि अगर मुझे कभी सोना हो
तो 15 मिनट के लिए तो मैं नैप लेता हूँ, 1 मिनट के बाद ही नींद आ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भी दे दिया जाता है कि मुझे 15 मिनट के लिए सोना है, और 15 मिनट के बाद अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप जाग जाते हो। लेकिन जी हाँ, उसके लिए हठ योग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ये जो स्किल्स हैं ये तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप हठ योगी हों। जो डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में जिनसे निद्रा की समस्या होती है, पहले तो ये जानना है कि निद्रा का सुख मिलता कहाँ से है। 12th हाउस, कुंडली का 12वां घर। जैसे 12वां घर किसको कहा गया है? इस घर को। ये किसी जातक की कुंडली है जिसमें मैंने नाम इनका रिमूव कर दिया है फॉर द प्राइवेसी रीज़न। तो 12वें घर से शयन सुख, बेड प्लेजर्स, सेक्सुअल प्लेजर्स का भी यहीं से ही विचार किया जाता है, और निद्रा का भी विचार 12वें घर से ही किया जाता है। तो अगर आपका 12वें घर में अगर आपके मेलफिक प्लैनेट्स होंगे अगर आपकी कुंडली में, तो आपको निद्रा संबंधित रोग रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अकेला है 12वें घर में और किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो बहुत लंबी निद्रा आएगी आपको, बल्कि आप जागेंगे ही नहीं, चाहे आपके बाजू में ढोल निगाड़े म्यूज़िक सिस्टम ही क्यों ना बजाया जाए। और अगर गलती से राहु के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि और पड़ जाती है वहाँ पे, फिर तो मान लीजिए कि आपको मतलब लंबी लंबी निद्रा ऐसी वाली कि आप 10-20 घंटे में भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, डिजीनेस भी होगा बॉडी में, लेथर्जिक भी हो जाएगी, लेकिन आप अच्छी निद्रा सोते रहेंगे। तो दोस्तों ये भी तो रोग है। सो 12th हाउस, इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन भी हैं, जैसे अगर आपका लग्नेश, तृतीयेश एंड द्वादशेश अगर इनके स्वामी 6, 8 में 12वें घरों में चले जाएं, या लग्नेश, तृतीयेश और द्वादशेश ये तीनों ही घर अफ्लिक्ट हो जाएं और जिनका 6, 8 में 12वें घर से संबंध बन जाए, तो ऐसे लोगों को इंसोम्निया रोग पीड़ित करता है और बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। कुछ ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं बीच में कि एक अच्छी निद्रा के लिए क्या करना चाहिए। जिन लोगों को निद्रा संबंधित रोग होते हैं उनके लिए चाहिए उनको कि वो सोने की जो डायरेक्शन है, पूर्व दिशा मीन्स ईस्ट या तो साउथ, साउथ की दिशा, इन 2 डायरेक्शन में आप सोना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप ईस्ट में सोते हैं, ईस्ट मीन्स कि आपका जो हेड है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके जो पाम है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इसको हम ईस्ट की तरफ सोना कहेंगे, ईस्ट दिशा की तरफ, जिसमें आपकी विजडम एक्टिवेट होगी एंड आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ साइकिल बना रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। एक बैलेंस नींद भी रहेगी, जितनी निद्रा आपको चाहिए उतनी ही निद्रा मिलेगी। इसके साथ साउथ की तरफ आप अगर सर रखकर सोते हैं तो ये आपको आपकी निद्रा को बढ़ा देता है। तो एक टिप भी है उन लोगों के लिए जिनको इंसोम्निया डिसऑर्डर है या जिन्हें नींद नहीं आती है, मेक श्योर कि आपका जो हेड है वो नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आयु को भी क्षय करता है और बहुत सारे रोगों को भी आपके शरीर में बढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन तो मैंने बता दिया आपको, एंड इसके साथ साथ कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं। अगर आपका चंद्रमा अफ्लिक्ट कर जाता है और बाहर में घर से संबंध बनाता है, तो भी आपको इंसोम्निया डिसऑर्डर होने के चांसेस पूरे बने रहते हैं आपकी कुंडली में। और जैसे मैंने बता ही दिया है कि पाप ग्रह अगर 12वें घर को प्रभावित करेंगे तो वो भी इंसोम्निया रोग बनाता है। आपको मैं 2 कुंडलियाँ दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा।
एक तो देखिए आपके सामने एक कुंडली है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है लग्नेश, तृतीयेश एंड 12th लॉर्ड, ये कहीं पे भी छठे आठवें 12वें घर को प्रभावित नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप चंद्रमा को यहाँ पर देखें, चंद्रमा यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र के बेशक हैं, लेकिन चंद्रमा नवमांश कुंडली में पाप कार्त्री में चले गए हैं। तो जब जब भी ये जो जातक हैं, जब इनको चंद्रमा का अंतर आता है, तब इनको इंसोम्निया डिसऑर्डर प्रभावित करती है। सो यही मैं विश्लेषण देना चाहता हूँ। ये पास्ट केस हिस्ट्री में देखें तो जब जब भी इनको चंद्रमा का अंतर आया है, ये उससे प्रभावित हुए हैं। मान लीजिए कि 15 वर्षों में ऑलमोस्ट 1 या 1.5 वर्ष के लिए। अब एक ऐसे जातक की मैं कुंडली दिखाना चाहता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा था। ये मेरे क्लाइंट हैं नैरोबी से। आप देखिए इसमें कॉम्बिनेशन देखिए जो मैंने कहे थे, लग्नेश, तृतीयेश एंड द्वादशेश का छठे आठवें 12वें के साथ संबंध बनना। लग्नेश और द्वादशेश यहाँ पर शनि है, दोनों घरों के स्वामी, एंड तृतीयेश मंगल। शनि मंगल छठे घर में चले गए हैं। छठा घर रोगों का है, और छठे घर में रोग कौन सा बनाया? इंसोम्निया का, और बहुत ज़्यादा वाला। बिकॉज इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्हें नींद के लिए कई बार इंजेक्शंस भी लेने पड़ते थे ताकि इन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे की नींद आ जाए। बिकॉज बहुत ट्रबल में रहे हैं ये 18 वर्षों तक, क्योंकि मंगल शनि ने देखिए राशि कौन सी पकड़ी है? कर्क राशि। किसकी? चंद्रमा की। और चंद्रमा मीन्स शीतल, शांत, जो आपको एक अच्छी निद्रा का एहसास भी करवाता है। और जब चंद्रमा की राशि ही पीड़ित हो गई, और वो भी छठा घर रोगों का, तो नींद आएगी कैसे? अब यही शनि और मंगल चंद्रमा की राशि पे, कर्क राशि पे बैठे हैं। अब हम इसके डिपॉजिटर चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा तीसरे घर में, अगेन राहु से एफ्लिक्टेड हो चुके हैं, चंद्रमा पीड़ित हो चुके हैं। और चंद्रमा स्वयं यहाँ पर केतु के नक्षत्र अश्विनी का प्रभाव ले चुके हैं। 18 वर्ष इन्होंने नींद से, इंसोम्निया से पीड़ित रहे। ये केस आया था मेरे पास 2019 में, और मैंने इनको कुछ उपाय दिए थे। इन्होंने 45 डेज़ लगातार किए। इसके बाद उनको बीच में ऑलमोस्ट 28-29 दिन के बाद ही धीरे धीरे नींद आने शुरू हुई, और 3 महीने होते होते मीन्स 90 दिनों तक जो मैंने सॉल्यूशंस दिए थे, 90 दिन के बाद इनकी एकदम साउंड स्लीप, वो भी 6 से 8 घंटे की लंबी स्लीप। क्योंकि आप एज भी तो देखिए जाते की, और अभी ये बिल्कुल फिट हैं। और अगर इनकी बॉडी एजिंग की बात करें तो बॉडी इनकी पहले से और ज़्यादा रिकवर हो गई है। और ये अभी बास्केटबॉल भी इन्होंने खेलना शुरू किया है, एंड ही हैज़ अ वेरी हेल्दी फिजिक नाउ। अब आप सोच लीजिए कि एज कितनी है इनकी। 75 साल के हो गए हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, और एक अच्छा खासा जंप भी लेते हैं। घुटने सलामत हैं, एंड इनके जॉइंट्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, और बॉडी एज आई मेंशन की और भी ज़्यादा रिकवर कर चुकी है। अब कॉमन सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये तो देखिए दोस्तों, जब केस हमारे पास आता है तब पता चलता है कि किस केस में किस तरह से काम करना है, क्या सॉल्यूशंस देने हैं। केस टू केस डिफ़र करता है सॉल्यूशन देना। कोई वहाँ पर जनरलाइज सॉल्यूशंस कभी भी नहीं होते। अगर 50 कुंडलियाँ आएंगी तो 50 जातकों को सबको यूनिक सॉल्यूशन रहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। कोई भी सॉल्यूशन आपस में कभी भी रिपीट नहीं होता। रेयर केस में रिपीट हो सकता है कोई 1 या 2 सॉल्यूशंस। अगर आज मैं कुछ कॉमन रेमेडीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंसोम्निया में आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट, मैं कोई दावा नहीं करूंगा कि ये रेमेडीज़ काम करेंगी ही, लेकिन अगर आपको इंसोम्निया की डिसऑर्डर है तो बेटर है कि आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली के एनालिसिस करवाइए, और चेक करवाइए कि आपके लगन 3rd हाउस 12th हाउस के क्या कॉम्बिनेशन है, नवमाश में क्या है कॉम्बिनेशन है। और D60 को भी देखना पड़ेगा। अगर D60 षष्ठ्यांशा कुंडली को अगर आपने छोड़ दिया तो भी परेशानी है, क्योंकि इस कुंडली से भी बहुत कुछ पता चलता है। और त्रिशांश कुंडली, यहाँ पर दशांशा है, त्रिशांश कुंडली ये होती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। त्रिशांशा कुंडली अगर आप छोड़ देंगे तो भी एनालिसिस अधूरे है, क्योंकि त्रिशांशा कुंडली से ही रोगों का एग्जैक्ट पता चलता है।
आप कुछ रेमेडीज़ जो जनरल है आप ट्राई कीजिए, अगर इनसे आपको फ़ायदा होता है देन इट्स फाइन, नहीं होता है तो आप किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जैसे कि पर्पल कलर का वेनेजुएला पर्ल, अब आई नो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे कि आपको कहाँ मिलेगा, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको वो लिंक्स उन प्रोडक्ट्स में भी ले जा सकते हैं। तो पर्पल कलर में वेनेजुएला पर्ल, आप चाहे इसे आपके हाथ की छोटी उंगली जो स्मॉल फिंगर होती है आप इसमें बनवा सकते हैं, और चांदी में बनवाइएगा, गोल्ड या और कोई मेटल यूज़ ना करें, प्लैटिनम वगैरह। या तो आप इसको लॉकेट में बना लीजिए अगर चंद्रमा पीड़ित है, या अगर आपको लगता है कि गले में लॉकेट पहनना चाहते हैं आप, तो चंद्रमा की शेप का कुछ एक चंद्रमा बनवा लीजिए अच्छा सा एक चांदी का, उसमें उसको माउंट करवाइए ताकि चंद्रमा भी आपका स्ट्रेंथन हो जाए। और पर्पल कलर ही क्यों वेनेजुएला पर्ल में, बिकॉज पर्पल कलर ब्रेन की बहुत सारी जो हमारी मस्तिष्क की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और जो इंसोम्निया को प्रभावित करती हैं उनको शांत करने की कोशिश करता है, और ये एक ऐसा एनर्जी कलर है जो आपको डीप मेडिटेशन में भी ले जाने की क्षमता रखता है। तो पर्पल कलर को एक्टिवेट करना इस केस में चाहिए ताकि आपको निद्रा पे आप पार पा सकें। और जब भी आप पहने तो प्रॉपर सोमवार के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा एट्सेट्रा, एक लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ कैसे करवानी होती है, किस विधि से आपको पहनना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक मिल जाएंगे, आप आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से ये बेनिफिट भी देता है। और बसरा पर्ल में आपको पर्पल कलर नहीं मिलता है, और बाकी जो भी पर्ल आते हैं जैपनीज़ पर्ल या साउथ सी पर्ल उनमें भी पर्पल कलर नहीं आता है। तो वेनेजुएला पर्ल जो होता है वो समुद्र से खारे पानी से निकला हुआ पर्ल होता है, और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, गोल या बटन शेप में नहीं होता, वो हड्डी की शेप में होता है। यू मीन टू से आई मीन टू से वो आप ऐसे कह सकते हैं टम्बल्ड शेप, थोड़ी सी ऑड सी शेप रहती है। इसके साथ आप हनुमान चालीसा का रात को सोने से पहले पाठ कर सकते हैं, जिसमें हनुमान चालीसा पूरा पढ़िए, दोहा भी पढ़िए, बजरंग बाण भी, आरती भी कीजिए। दोस्तों ये मत भूलिए कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, और जब भी कोई शिद्दत के साथ हनुमान जी की पूजा करता है तो उनको सर्वगुण समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोग सर्वगुण संपन्न भी होते हैं। अब इसमें आई नो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हनुमान चालीसा और आरती पढ़नी कितनी बार है। दोस्तों आपको कोई यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है, जैसे कई बार लोग कहते हैं, ज्योतिषी पंडित अक्सर कहते हैं कि 7 बार पढ़ना है, 20 बार। जी नहीं, एक ही बार पढ़ना है शिद्दत से ध्यान लगाकर, और हनुमान जी को जस्ट फील कीजिए, उनकी एनर्जीज़ को एक ही बार कीजिए शिद्दत से, और उसी में ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड कोशिश कीजिए कि आप जहाँ सोते हैं उसके बाजू में को हनुमान जी की मूर्ति, और ऐसी वाली जो बहुत ही सीरीन खूबसूरत आपको लगे देखने में, और हनुमान चालीसा की बुक वगैरह आपके बाजू में कहीं हो रात को सोने के समय में, आपके लेफ़्ट राइट में। इसके साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज, बॉडी को थकाइए। कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में 700 से 800 कैलोरीज बर्न करें। भ्रामरी प्राणायाम ये करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक टिप और देना चाहूँगा। देखिए निद्रा जब आती है तो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है बॉडी में। आई मीन टू से कि आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, और आपका जो ब्लड का फ्लो है, बीपी ब्लड प्रेशर, वो भी स्लो हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए सोने से पहले जब आप प्राणायाम करें तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें कि आपको सांस जब रिलीज़ करेंगे तो आपको उसके बाद सांस को रोकना है, थोड़ी सी तकलीफ़ लेनी है अपने आप में।
जैसे कोशिश कीजिए कि 40 to 50 सेकंड्स सांसों को रोकना है और ये क्रिया कीजिए 10 से 15 मिनट। इससे ही आपको डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो ये कुछ कोशिशें हैं, अभ्यास हैं, आप करेंगे। एंड इसके साथ साथ अश्वगंधा ब्राह्मी बूटी जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, आप एक करना चाहें, ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये 2 ग्राम लेनी होती है गर्म पानी या दूध के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई लोग ये चीज़ें लेते भी हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इट मीन्स कि आपकी कुंडली का 12th हाउस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होता है, तभी जाकर ये रोग बनता है। और आप कुछ भी लेते रहते हैं तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन रिलेवेंट हुए तो मैं उनका आंसर खुद करूँगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।